हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भी क्लास 11th का टॉपिक, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर के हमने जो बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक थ्योरीज थी या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्लास आप देखिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। फिर आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी कि हाँ ये चीज ऐसे क्यों की गई है। तो जैसे हमारे जो कंसेप्ट, जैसे एसेट्स की कंसेप्ट थी, एसेट्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल, वो चीज हम डिस्कस कर चुके थे। लायबिलिटीज के बारे में भी डिस्कस किया था। अभी एक इसके अंदर कंसेप्ट आता है इक्विटीज की, तो वो भी कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज क्यों होती है कैपिटल, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर भी। बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा था, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर कैसे रहता है, वो चीजें भी हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से आपका आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एक्चुअल में, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द बिजनेस। मतलब एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी यानी कैपिटल के बीच का रिलेशन क्या होता है, अकाउंट इक्वेशन होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है मेनली, वो है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यानी जो बेसिक सा फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर आप यूज कर रहे हैं वही है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी। इक्विटी मींस कैपिटल। तो एक इसी इक्वेशन के बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ये। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बार और आपको लिखवाता हूं इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास है कि टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल कह लीजिए, इक्विटी कह लीजिए, मर्जी है आपकी। आप कैपिटल लिख लीजिए, बड़ा आसान रहेगा ये वर्ड। कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। वैसे देखो कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है, लेकिन हम लिखेंगे लायबिलिटीज। जो बाकी इसके अलावा जो लायबिलिटीज बची है हमारे पास, वो क्या है, उनको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एसेट्स के बराबर आएगा। अब चाहे ट्रांजैक्शन कुछ भी हो, कम हो रही है कोई, कभी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कभी कैपिटल डिक्रीज होगी, कभी एसेट्स इंक्रीज होगी, हर तरह का इफेक्ट पड़ेगा। बट ये चीज जो है आपकी वो हमेशा इक्वल ही रहती है। यही चीज हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। और इसी के बेस पे हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के से रिलेटेड किए थे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक कहां से, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख, उसके बाद ट्रांजैक्शन लिखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 60, क्रेडिट 150, सोल्ड गुड्स भी दिया हुआ है, कॉस्टिंग 40 थी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट है कॉस्टिंग 72, वो भी आपका प्रॉफिट है 25%। एक आपको पेड रेंट है। तो 3-4 ही ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए भी कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन। तो देखिए भी शुरू करते हैं हम आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले वही बेसिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स हैं आपकी, वो किसके बराबर होती हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं इक्विटी की जगह कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है इसका, इक्वेशन जो है आपकी। अब देखो यहाँ पे एसेट्स आती रहेंगे, हम वहां लिखते जाएंगे, लायबिलिटी आती जाएंगी, कैपिटल है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी एसेट्स इसके अंदर आएंगी। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ, एक तो कैश आएगा भी, फिर गुड्स परचेज किया गया, स्टॉक भी आएगा भी, फिर सेल भी किया गया है तो स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, और क्रेडिट में सेल किया गया तो मतलब यहाँ पे डेटर्स भी आएंगे। तो आपके पास एसेट्स कौन कौन से आएंगे भी, एक कैश, इसके अंदर आपका स्टॉक भी आएगा भी क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग हम देखें, क्रेडिट में सेल किया गया है तो यहाँ पे डेटर्स भी आएंगे आपके पास भी, और यहाँ पे आपकी कैपिटल आएगी ही भी, प्लस में जो अदर कोई भी लायबिलिटी आएगी जैसे क्रेडिटर वगैरह, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बिजनेस देखो भी, वैसे तो जब क्वेश्चन करते हैं तो इसके सामने ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, जैसे लिखी हुई है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बट यहाँ पे हमने क्या लिखी हुई है ट्रांजैक्शन सामने, तो मैं सामने नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन करते हुए लिखनी है, मैं सीधा इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कितने का कैश आया, 2 लाख, और कैपिटल की फॉर्म में आया है तो कैपिटल भी कितनी इंक्रीज होगी आपकी, 2 लाख। तो फर्स्ट तो हमारे पास यही आया, कैश किसके इक्वल आ गया, कैपिटल के इक्वल आ गया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ, तो कैश इंट्रोड्यूस किया गया किसकी फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, दोनों ही इंक्रीज हुए।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 150। गुड्स परचेज किया गया, तो गुड्स परचेज जब आपने किया गया तो गुड्स परचेज करने का मतलब क्या है कि आपने स्टॉक खरीदा है। स्टॉक कितने का है आपके पास 60 का, तो आपने कैश में खरीदा, तो जो कैश में आपने स्टॉक परचेज किया तो बदले में क्या दिया, जब आपने गुड्स परचेज किया तो बदले में क्या दिया, कैश। तो कैश क्या होगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा, कितने का 60,000। ठीक है, इक्वेशन का इफेक्ट पड़ा, कैश डिक्रीज होगा, स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कहता है 150 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब कि उधार पे खरीद रहे हैं, और जिससे खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं ऑन क्रेडिट, जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पे जब 150 का आपका स्टॉक तो और इंक्रीज होगा क्योंकि वो भी परचेज तो किया ही है, बट इंक्रीज क्या हुआ, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के इंक्रीज होते हैं, 150 के, 150 का ही क्रेडिट में परचेज किया गया। ठीक है, तो यही फैक्ट आएगा भी इस ट्रांजेक्शन का हमारे ऊपर, इक्वेशन के ऊपर। फाइनली इक्वेशन देखिए आपकी क्या बनेगी, कैश आपके पास बचेगा 140, स्टॉक की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 210। ठीक है, और कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं भी अभी तक, तो 2 लाख ही आपके पास जो क्रेडिटर है वो कितने हैं, 150 के हैं। तो यहाँ की इक्वेशन 2 लाख प्लस 150 350 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है भी, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट क्या थी 40,000 थी, भी वही 40,000 का गुड्स हमने प्रॉफिट पे बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे, 20% पे, यानी कि इसका 20% कितना होगा हमारे पास 8,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 का। अब कॉस्ट कितनी है 40 है जी, तो सेल कितने में किया गया होगा 48,000। क्लियर है कंसेप्ट कि 40 की कॉस्ट जिसकी थी वो 20% प्रॉफिट पे सेल किया गया, और वो भी किसमें, कैश में। तो कैश कितना है हमारे पास 48 ही आएगा कैश, तो क्योंकि कैश में सेल किया गया है। स्टॉक कितना डिक्रीज होगा भी, स्टॉक डिक्रीज होगा 40 का, क्योंकि स्टॉक तो गया ही सिर्फ 40 कॉस्ट है हमारे लिए। तो अब 8 का जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको इंक्रीज करता है भैया, वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो ऐड कर दोगे आप कैपिटल के अंदर कितना 8,000। कंसेप्ट क्लियर। 40 की कॉस्ट थी, 8 का प्रॉफिट अर्न कर लिया यानी कि 20%, तो सेल कितने में होगा 48 में। कैश में सेल किया है तो कैश इंक्रीज होगा बच्चे, स्टॉक डिक्रीज होगा। प्रॉफिट क्या है आपके कैपिटल में ऐड होते हैं क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। आपने लास्ट क्लास के अंदर ये चीजें डिटेल में आपको बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कहता 72 की भी गुड्स जो थी वो हमने कितने प्रॉफिट पे सेल कर दिया 25% पे भी। तो ये देखो आप कितना आया 18,000, तो प्रॉफिट कितने आ गए 18 के। कॉस्ट कितनी है 72 की, सेल कितने में होगा अभी 90 में होगा जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो गुड्स पे प्रॉफिट कितना हुआ 18, तो प्रॉफिट किस में जाएंगे आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्लियर। गुड्स कॉस्टिंग 72, तो सेल कितने का कॉस्ट हुई, यानी कितनी कॉस्ट का सेल हुआ 72 का, ये माइनस हो जाएगा। अब जो आपका सेल कितना हुआ टोटल 90,000, 90 का जो है कैश में तो सेल हुआ नहीं कि आपके पास कैश में ऐड करें, क्रेडिट में सेल हुआ है। तो क्रेडिट में जिसको हम सेल करते हैं जो हमारे कस्टमर तो उनको नाम दिया गया यहाँ पे डेटर्स। एक नई कंसेप्ट है यहाँ पे, तो डेटर्स कितने इंक्रीज हो जाएंगे 90,000। क्लियर है कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट समझो, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे एक बार फिर कि कैश आपके पास यानी कि 72 की कॉस्ट थी 25%, 18% हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर, 90 में सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा सेल के टाइम पे। और आपके पास और क्या था भी, जो 90,000 है वो डेटर्स में इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपका कैश में नहीं सेल किया गया, क्रेडिट में सेल किया गया। तो इक्वेशन देख लीजिए बच्चे क्या बनेगी आपके पास, तो प्लस हुआ 48 तो आपके पास तो 188 अगर स्टॉक की बात करें भी तो कितना बचा है 210 में से 40 माइनस करेंगे 170 में 72 माइनस करेंगे तो 98 का हमारे पास अभी स्टॉक का बैलेंस है, 90 का हमारे पास भी डेटर्स का बैलेंस है। जो आपकी कैपिटल है वो दोनों इंक्रीज ही किया है, तो 18 26 तो 2,26,000 आपके पास क्या है कैपिटल की वैल्यू है, और 150 आपके पास किसकी वैल्यू है, क्रेडिटर की वैल्यू आपको दी गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी फाइनली। टोटल कितना आएगा इसका
286 एंड 376, तो वहां भी क्या आ रहा है 376। आगे देखिए क्या कहता है, पेड रेंट फॉर 5000, तो रेंट पे किया गया। अब जैसे ही कोई भी एक्सपेंस होता है, रेंट पेड, पेड मतलब कैश दिया गया, तो कैश दिया गया तो कैश व्हाट गोज आउट, तो कैश तो गया ही है, गया है तो कितना कैश डिक्रीज हो गया 5000। हमारे पास 188 का बैलेंस था, उसमें से मैं उठा के 5000 कैश दे देता हूं, तो बचेगा कितना मेरे पास कैश, 183 तो बचेगा। अब रेंट क्या है, एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्या करते हैं, आपकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं भी, तो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी कैपिटल में से भी माइनस होते हैं। तो दोनों जगह इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 अकाउंट्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है ज्यादा पे भी इफेक्ट पड़ जाए, जैसे कि हमारे पास अभी था सेल था प्रॉफिट के ऊपर, तो उसका 2-3 जगह भी इफेक्ट पड़ा हुआ, 3 के ऊपर भी। तो 183 ये आपके पास कैश बैलेंस है अभी, 98 का आपके पास स्टॉक बैलेंस है लास्ट में, 90 का आपके पास डेटर्स की वैल्यू है अभी, कैपिटल की जो वैल्यू है वो आपके पास कितने हैं 221 है, और जो क्रेडिटर है वो कितने हैं 115। और यही आपकी क्या है फाइनली इक्वेशन बनी है इस क्वेश्चन की, फाइनल इक्वेशन है, ये बराबर आनी चाहिए आपकी हर इक्वेशन। तो देखिए भी कितना होता है 181, 3 प्लस 98 यानी कि 281, और ये होगा 371, यहाँ भी कितना होगा 371, यानी कि जो सम आया इसका, इसका भी 371 आया, और यहाँ भी कितना है 371 आया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन में जो जो चीजें थी आपको बड़ी ही मैंने डिटेल के साथ खोल के आपको पूरा बताया है, और ये आपका क्वेश्चन था भी, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक और नया क्वेश्चन, जिससे आपकी कंसेप्ट और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए कुणाल स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। फिर पेड कमीशन यानी एक्सपेंसेस है, कैपिटल में से डिक्रीज हो जाएगा, कैश में से डिक्रीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी आई थी ट्रांजैक्शन पिछले क्वेश्चन में। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20 फॉर कैश, तो 20 का था 26 में सेल कर दिया गया। तो आसान से ही कंसेप्ट है ये भी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, लिखिए वही पहले बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या कहती है, टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखिए भी, तो हमारे पास पहली एसेट्स बिजनेस में क्या आएगी, एक तो कैश ही आएगी, उसके बाद जो आएगी हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल, दो चीज तो आपकी फिक्स है कि आएंगी जब बिजनेस स्टार्ट किया गया है। देखो कुणाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश कितना है हमारे पास 250। जब वो कुणाल बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो 250 का कैश इंट्रोड्यूस करेगा, और कैपिटल भी कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास 250। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये, और हर क्वेश्चन में यही बनती है भाई, जिस दिन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया वो एसेट इधर दिखा देंगे, लायबिलिटी और कैपिटल उसके बराबर होती है। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया गया अभी कैश में। देखो जब फर्नीचर परचेज होगा तो नई एसेट्स कौन सी आएगी बिजनेस के अंदर, फर्नीचर आएगी जी। तो फर्नीचर जब आप लेके आए 35,000 का, तो आपने बदले में क्या दिया अभी, कैश दिया जी। और कैश दिया तो इससे क्या होगा, कैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना, यहाँ से क्या होगा कैश की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी यही 35 क्या आपके पास माइनस हो गया, और वही 35 आपके पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर जो आया है हमारे बिजनेस में एज ए एसेट्स आया है। अब वो फर्नीचर जब आपने लिया 35 का, तो जो भी सप्लायर था उसको क्या दिया आपने, कैश ही दिया है, लिखा हुआ है। कैश जब आप दे रहे हैं तो कैश की वैल्यू डिक्रीज होगी। कैश कितना बचा 215 प्लस 35,000, कैपिटल इज इक्वल टू 250। कैपिटल की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे आपको 250। क्लियर कंसेप्ट। आगे देखिए, ही पेड कमीशन, तो कमीशन तो क्या एक्सपेंसेस है भी पेड। अगर कमीशन रिसीव होता तो इनकम आ जाती, कमीशन पेड है ना, तो पेड मींस दिया गया, तो मतलब जो पेड वर्ड यूज होगा मतलब कैश दे दिया गया, माइनस कमीशन है, कोई भी एक्सपेंसेस है भी, कैपिटल को क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, हर एक जगह इफेक्ट है। सैलरी पेड हो, वेजेस पेड हो, कोई भी आपको पेड दिया हुआ एक्सपेंसेस, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, तो क्या आएगा आपका 230 प्लस 35, यहाँ पे क्या बचेगा 248। ठीक है,
आगे देखिए, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी उसने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, गुड्स मींस स्टॉक, तो आया क्या अभी हमारे पास, स्टॉक आया कितने का, 40,000 का, बट ऑन क्रेडिट लिखा है ना, तो कैश पे तो इफेक्ट पड़ा ही नहीं, कैश तो सेम ही रहेगा। अब किस पे इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स परचेज किया है, तो जो गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उन सप्लायर को क्या नाम देते हैं हम, क्रेडिटर्स। क्या नाम दिया अभी, क्रेडिटर। तो कितने के बढ़े हमारे, 40 के, क्योंकि आपका जो स्टॉक आया आपने उसका पैसा नहीं दिया, बट इन फ्यूचर तो आप पे करोगे ना, इसलिए वो लाइबिलिटी में दिखाया गया अभी। तो फाइनल बैलेंस क्या आ गया, 213 आपके पास कैश बैलेंस है, 75 आपके पास हो जाता है स्टॉक का बैलेंस, सॉरी स्टॉक का बैलेंस अभी यहाँ पे फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर में हमने लिख दिया इसको, एक नई एसेट्स है स्टॉक, क्या एसेट्स आई यहाँ पे, स्टॉक, कितने का आया, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 35 फर्नीचर के हैं, 40 किसके हैं बच्चे हमारे पास, ये स्टॉक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 248 का आपके पास कैश है, वो कैपिटल है अभी, और 40 के आपके पास क्या है, क्रेडिटर, क्लियर। उसके बाद देखिए इक्वेशन बन गई हमारी। अब देखिए ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 24 कैश, अब उसने जो उसी प्रोडक्ट को जिसकी कॉस्ट क्या थी भी 20,000 थी, वही प्रोडक्ट उसने कितने में सेल कर दिया भाई, 20 वाला प्रोडक्ट 26 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा अभी, 6,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है। जिसकी कॉस्ट थी कितने का फर्नीचर गया, वो स्टॉक गया अभी हमारे पास से 20 का स्टॉक चला गया, वो बेच दिया हमने, बेचा कितने में, 26 में, बट ऑन यहाँ पे कैश में बेचा गया, तो कैश बढ़ जाएगा, कैश कितने से ऐड हो जाएगा, 26 से, क्योंकि स्टॉक तो बिका तो 26 का ही है, हमारे लिए उसकी वैल्यू 20 थी, हमारे स्टॉक में से उसकी वैल्यू 20 माइनस होगी, 6 का हमने प्रॉफिट कमाया, कैश कितना 26 आया। तो देखिए फाइनल इक्वेशन भी, तो यहाँ पे 213 प्लस 16 239 प्लस 35 प्लस 20, यहाँ 20 ही बचा है। कैपिटल आपके पास 254 एंड प्लस 40, देखिए फाइनल बैलेंस यही आया हमारे पास। अब देखिए टोटल बैलेंस अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, तो 20 एंड 39, 259 240 मान लीजिए इसको, 240 275 295, यानी कि आपके पास हो गया 294, तो कितना आना चाहिए, 294 आना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे कितना आ रहा है भैया, 294 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों जो वैल्यूज थे हमने उनका सम किया इक्वेशन का, ये देखने के लिए इक्वेशन हमारी बराबर है, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरा चैप्टर है कि व्हाई द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, कि आपकी बैलेंस शीट हमेशा बराबर क्यों होती है, क्योंकि यहीं से तो बैलेंस शीट बनती है ना, कि यानी कि ये दोनों साइड आपकी बराबर क्यों होती हैं, वो चीज हमने यहाँ पे बताई है कि भी हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, और जो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी तो यहाँ पे कोई प्लस हो जाएगा कोई माइनस होगा, ये इक्वेशन हमेशा बराबर ही रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ आया होगा अच्छे से भी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए भी क्या कहता है, मोहित वाज द फॉलोइंग, ट्रांजेक्शन इसकी दे रखी है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, जब नाम दिया हुआ है इसका मतलब कैश में नहीं परचेज किया गया, क्रेडिट में ही परचेज किया गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, तो उधार में ही बेचा गया, उसके बाद परचेज फर्नीचर भी है, भी कैश पेड भी है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रोहित यानी क्रेडिटर हो जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, रेंट पेड, कैश विथड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। अब देखो कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, कौन कौन सी लायबिलिटी आएंगी, वो क्वेश्चन के साथ अभी करते हैं। तो बेसिक इक्वेशन क्या है, टोटल एसेट्स, तो बेसिक इक्वेशन हम लिखेंगे उसके बेस पे तो चल रहा है, यही चीज तो हमें प्रूव करनी है बार बार कि ये हमेशा बराबर होती है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो देखिए भी पहली इक्वेशन एसेट्स कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, एक तो कैश आएगा भी, ठीक है, उसके बाद एक गुड्स भी परचेज करेगा तो स्टॉक भी आएगा भी, उसके बाद ये सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे सेल कर रहा है, इसका मतलब डेटर्स भी आएंगे भी, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर भी परचेज किया इसने, तो फर्नीचर भी आएगा क्वेश्चन में,
ठीक है। कैश पेड टू रोहित यानी क्रेडिटर है, मनीष रेंट पेड। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा भाई आपके पास, कैपिटल भी आएगी और प्लस में क्या आएगा, क्रेडिटर भी आएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन पहला, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 175 के साथ स्टार्ट किया गया और कुछ आया नहीं है यहाँ पे। कैपिटल आपके पास वही 175 है क्योंकि इतने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, सॉरी फाइनल इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अभी रोहित से गुड्स परचेज किया, रोहित नाम दिया है, इसका मतलब कैश में नहीं आएगा, बट स्टॉक तो आया है हमारे पास। कितना गुड्स परचेज किया गया, 50 का। जब नाम दिया जाता है, कैश वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया गया, तो रोहित कौन बनेगा, क्रेडिटर। तो रोहित कौन होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के बड़े भी, क्रेडिटर बड़े हमारे पास 50,000 के। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ा कि स्टॉक आ गया 50 का, बट उधार में खरीदा गया है, इसलिए क्रेडिटर कितने के बढ़ गए, 50 के ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 175 ये इक्वेशन आ गई प्लस 50। यहां पे क्या आएगी, कैपिटल की वैल्यू 175 है अभी, और जो क्रेडिटर है उनकी वैल्यू भी कितनी है, 50। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अभी सोल्ड जो है गुड्स कॉस्टिंग 750, अभी 750 का 500 का जो स्टॉक था वो सेल कर दिया गया। ठीक है, टू मनीष, हमें नहीं पता मनीष कौन है, हम डेटर्स का नाम देंगे उसको। कितने में सेल किया अभी, 20 में, तो डेटर्स हमारे इंक्रीज होंगे कितने में, 20 के। ठीक है, अब 17,500 का प्रोडक्ट 20 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, श्योर है कि प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 2500, तो कितने का प्रॉफिट आएगा 2500, या आप ऐड कर दोगे इसके अंदर भी कैपिटल का। ठीक है, फाइनल इक्वेशन देख लीजिए क्या बनेगी। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, 175 था, अभी 175 ही है। जो स्टॉक की वैल्यू है 50 माइनस 17 33 32,500 प्लस 20, ये आपके पास डेटर्स की वैल्यू है, प्लस यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो आपके पास प्लस का साइन था भी, तो 177,500 और प्लस कितना है 50,000। क्लियर, ये आपके पास था क्वेश्चन कि नेक्स्ट फाइनल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, कैश पेड टू परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। तो 10,000 का फर्नीचर भी परचेज किया गया, कैश में ही आया होगा, तो 10,000 कैश में से माइनस कर दीजिएगा, और वही 10,000 क्या कर दोगे आप, 10,000 माइनस कर देंगे, तो 10,000 ही आपका पास फर्नीचर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, और कहीं इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एसेट्स आई है, दूसरी एसेट आपके पास से चली गई है। कैश की वैल्यू आपके पास 175 बच जाएगी, और स्टॉक वही है ये भी 32,500 प्लस आपके पास 20 का क्या है भी डेटर्स की वैल्यू है, 10,000 का क्या आ गया आपके पास फर्नीचर आ गया, जो कैपिटल की वैल्यू है 177,500 प्लस जो क्रेडिटर्स है वो क्या हो गया आपके पास 50। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन चलेगी, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। तो रोहित कौन है अभी, हमारा क्रेडिटर है, अब उससे हमने 50,000 की पेमेंट करनी है उसकी। ठीक है, बट इसने लिखा कि पेड रोहित 48,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है भाई कि अभी हमें उससे ना तो कुछ लेना है और ना हमें उसको कुछ अभी देना है। तो जब 50,000 हमें उसके पे करने हैं और 48 हम दे देते हैं, यानी हमने कितना अमाउंट कम दिया, 1500, ये अमाउंट हमने कम दिया, तो हमारा फायदा होगा क्योंकि हमने पे करे ना, और पे करते हुए जब आप पे करें तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं वैसे डिस्काउंट रिसीव, कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया होगा, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हमारे लिए फायदे की बात है, वो प्रॉफिट है हमारे लिए एक तरीके का। तो यहाँ पे कैश तो कितना कम होगा अभी, ओनली 48,500, क्योंकि दिया ही इतना है। बट जो क्रेडिटर थे ना वो कितने कम हो गए, 50 के ही कम हो गए। क्यों हो गए 50 कम, क्योंकि लिखा हो फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड ना लिखता और सीधा लिखता कि 48 पे करें 40, तो हम उसका 1500 बैलेंस दिखाते। बट अगर फुल सेटलमेंट लिख दिया तो अभी उसका हिसाब किताब हो चुका है, अब उससे ना लेना है ना देना है। तो 50,000 लेने थे, यहाँ पे कितने दिए भी हमने
48,500, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा 1500 का, वो आपकी कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा अभी, इंक्रीज करेगा। फाइनल इक्वेशन देखिए, जब आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा अभी आपके पास, माइनस करते हैं तो 1,16,500 यही आएगा ना भाई, प्लस 32,500 सेम ही है, प्लस 20,000 प्लस 10,000, यहाँ पे कितना होगा अभी 178 नहीं है क्योंकि यहाँ भी 500 था, यहाँ भी 500 है, तो 179 हो जाएगा, 179। यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 0। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की, अभी तक की जो ट्रांजेक्शन करिए उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए भाई, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से कैश रिसीव हुआ। मनीष कौन था, डेटर्स था जिससे हमने गुड्स सेल किया था, जिसको सोल्ड किया था, 20 में सेल किया था, पैसे भी कितने दिए इसने 20, तो यहाँ तो पूरा पूरा कैश आया आपके पास, तो कैश रिसीव हो जाता है कितना का 20,000 का, और डेटर्स थे हमारे पास 20 के, वो 20 के 20 आपके यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं, तो वहां तो बैलेंस डिक्रीज हो गया और कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, सिर्फ एक एसेट्स कम हो जाएगी, दूसरी आपकी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ प्लस करोगे तो 136,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000, 0 को मैं क्योंकि डेटर्स की वैल्यू ही 0 होगी भी, यहाँ पे क्या बचा 179, क्रेडिटर की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद अभी कैश रिसीव फ्रॉम मनीष लिख लिया हमने, रेंट पेड किया कितना 1,000, तो रेंट पेड तो एक्सपेंसेस है अभी, तो माइनस कर दीजिए 1,000, कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा 1,000, क्या है अभी फाइनल बैलेंस सेम ही है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई, 135,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000, कैपिटल की वैल्यू जो है 178 बचेगी, जबकि जो क्रेडिटर वगैरह वो 0 हो चुके हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बनी फाइनल। उसके बाद कैश विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज के लिए भी क्या करा, कैश विड्रॉ के, देखो पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा कर दे, वो बोला जाए कैश विड्रॉ कर रहा है या वो गुड्स ले रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई बाइक खरीद लिया, कोई व्हीकल खरीद लिया, कोई अपने गिफ्ट दे रहा है किसी को, फैमिली मेंबर्स को या किसी फ्रेंड को, अगर वो पर्सनल यूज के खर्चे हैं उसके सारे और वो बिजनेस से निकालते तो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कैपिटल को डिक्रीज करेंगे और उसको नाम दिया जाता है ड्रॉइंग विड्रॉ, इसको हमने कंसेप्ट है, इसको ड्रॉइंग नाम दिया था। ड्रॉइंग क्या होती है, द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करेगा उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, तो वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। अब देखो इसने क्या विड्रॉ किया, कैश, तो उसने कैश निकाला बिजनेस से भी, तो कैश तो गया ही है, कैश तो डिक्रीज होगा ही होगा, बट और क्या डिक्रीज होगा, कैपिटल, क्योंकि जो उसने पैसा लगाया ना वही पैसा उसने वापस भी निकाल लिया 3,000 का। ठीक है, तो डिक्रीज करेगा। फाइनली बैलेंस 132,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 और उसके बाद 175,000 प्लस 0। अब ये देखिए हमारे पास बैलेंस ये आया, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई है इस क्वेश्चन की अभी तक की ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। लास्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी, टोटल क्या आएगा, अगर यहाँ पे बैलेंस शीट तो बोला नहीं है बनाने की, अगर बनाना भी होता तो 132,500 32,500 तो 32 65 265 2 नहीं 165 एंड 10 175 और यहाँ भी क्या है अभी 175। क्लियर है अभी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है अभी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन आपके पास था, सारी हमने जो ट्रांजैक्शन थी इसकी वो कंप्लीट की। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट टू कंसेप्ट एक एक पॉइंट आपको बताया गया है ताकि चीजें आपको क्लियर हो, क्योंकि बेसिक चैप्टर है आपके अकाउंट का +1 का, अगर यहां से चीजें स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का स्टार्टिंग चैप्टर बेस है। तो चलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ही आपको दिखाना है। हरी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, सेम ट्रांजैक्शन है,
गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट सेम ट्रांजेक्शन है पिछले क्वेश्चन की तरह। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40, कॉस्टिंग थी 24, रेंट पेड 5000, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो एक चीज तो ये नहीं आई आउटस्टैंडिंग वाली भी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50, कॉस्टिंग थी 38, सैलरी पेड इन एडवांस। तो यहाँ पे दो चीजें नहीं आई। इस टाइप के क्वेश्चन हम लगभग सारी ट्रांजेक्शन कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी दो चीजें थी। एक यहाँ पे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट की। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है इसने, बट यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि रेंट ही होगा, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस हो आपका। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चे कि अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, कि आपको जो अमाउंट है ना, जो खर्चा वो हो तो चुका है बट आपने पे नहीं किया। जैसे रेंट की बात करें कि आपका सेशन ऑफ होता है 31 मार्च को, ठीक है, मतलब अभी हम 26 की बात कर लेते हैं। तो मार्च मंथ का जो रेंट था हमारा, मान लीजिए 3000 रुपए पर मंथ है, तो 3000 मार्च का रेंट था, हमने मार्च का रेंट पे ही नहीं किया, हमने फरवरी तक का रेंट तो पे कर दिया, वो तो पेड में आ गया, बट 3000 का जो रेंट है वो हमने पे ही नहीं किया। बट 31 मार्च को अकाउंट तो क्लोज करेंगे ना, बुक्स तो ऑफ कर ही देंगे, तो उस दिन क्या दिखाएंगे कि हमारे पास देना क्या बाकी है। तो ये ऐसी चीजें जो हमारी अभी पेंडिंग है, हमने पे नहीं किया, तो वो जो खर्चे हो तो चुके हैं। जैसे कि आपने कहीं पे आपका एम्प्लॉय है, उसने इस महीने काम तो कर लिया कंपनी के अंदर या जहां भी वो जॉब कर रहे हैं, बट उसको सैलरी ना मिले, तो उस स्कूल की या मतलब उस इंस्टीट्यूट की लाइबिलिटी है ना कि भी वो उसको सैलरी पे करेगा। अब नहीं करेगा तो नेक्स्ट मंथ पे करेगा, पे तो करना ही है, उसकी लाइबिलिटी में ही काउंट होती है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? एक तो ये एक्सपेंसेस है भी, खर्चा तो है ही है वो, अब कैपिटल को तो डिक्रीज करेगा। किसको डिक्रीज करेगा? कैपिटल को। मतलब जो रेंट है, एक्सपेंसेस हम पेड करें, वो कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। अगर पे कर दिया तो भी वो खर्चा ही माना जाएगा, अगर पे नहीं किया है तो फिर भी एक्सपेंसेस, आज नहीं तो अगले महीने पे करना है, नहीं तो उससे अगले महीने पे करना है, तो वो लाइबिलिटी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हम एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। दूसरा हम इसको क्या करेंगे भी, कैपिटल से डिक्रीज कर दें। एक इसने बोला पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब होता है यानी कि टाइम से पहले पे कर देना, या इसका दूसरा नाम होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री मींस पहले, पेड मींस पैसा देना, यानी कि हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दी किसी की। जब आप किसी की पेमेंट टाइम से पहले कर देते हो तो आपके लिए क्या, कैश तो जाएगा ही भी, इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक तो कैश को डिक्रीज करेगा ही, मतलब आपने कोई खर्चा 6 महीने बाद करना था, मतलब आपके लोन की किस्त अगले महीने जाने थे, अपने इसी महीने दे दिया वो पैसा, तो कैश तो अब भी गया है। अब बाद का खर्चा कब का, इस चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा तो गया है ना। अब देखो वो जो चीज है वो भी खर्चा हुआ ही नहीं। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो रेंट था अभी भरना तो मेरे को मार्च तक का ही है अभी, बट मैंने क्या किया, नेक्स्ट 6 मंथ का जो रेंट था, नेक्स्ट 6 मंथ की बात करूं, वो भी मैंने पे कर दिया। अब वो तो कब होगा खर्चा मेरा? अगले महीने में होगा, यानी अप्रैल का खर्चा, अप्रैल का रेंट अप्रैल में ही खर्चा माना जाएगा, मई वाला मई में माना जाएगा, जून वाला जून में माना जाएगा, मार्च तक तो नहीं माना जाएगा। यहाँ जब हम क्लोज कर रहे हैं, क्या उसको हम नेक्स्ट ईयर के खर्चे को खर्चा मान लेंगे? नहीं मानेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। इसलिए प्रीपेड उसको एक्सपेंसेस नहीं मानते, वो एज एसेट्स दिखाया जाएगा, क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी, उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलते हैं। अगर मैंने किसी को रेंट दे दिया 6 महीने का एडवांस, तो मेरे पास राइट होगा ना कि मैं 6 महीने उस बिल्डिंग को यूज करूंगा। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स की फॉर्म में होता है, कैश जाएगा, एसेट्स की फॉर्म में दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? कैपिटल को डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी की फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हरीश स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। पहले वही बेसिक इक्वेशन, टोटल एसेट्स किसके बराबर आएगी बच्चे? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो पहले एसेट्स पहुंचे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो फर्स्ट तो हमारे पास आया कैश। कैश आया तो यहाँ क्या आएगा? कैपिटल भी आएगा। अब देखिए भी, तो बिजनेस स्टार्ट किया कितने के साथ? 180 के साथ। तो कैपिटल भी कितने? 180, कैश भी 180 है, कैपिटल भी 180 है, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। उसके बाद इक्वेशन की बात करें, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स परचेज किया गया है, तो क्या है बिजनेस में?
स्टॉक आया अभी, ठीक है। कितने का आया? 60 का तो कह रहा अभी हमने कैश में परचेज कर लिया, तो 60 का स्टॉक तो एक आ गया। मैं भी यहाँ पे 1000 के लिए के यूज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेस कम है, ज्यादा आपको छोटा ना लिखने पड़े मेरे को फॉन्ट, इसलिए मैं यहाँ पे के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब है 1000। तो आपके पास एक क्रेडिट में भी उसने परचेज किया कितना? 30,000, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें यूज की, परचेज किया कैश में, तो कैश डिक्रीज होगा यहाँ पे, तो वो 60 का परचेज करेगा कैश में, तो कैश कितना डिक्रीज हुआ? 60। अभी वो 30 का परचेज करा ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में परचेज करेगा तो क्या बढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पे? क्रेडिटर इंक्रीज हो जाने चाहिए, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे अभी कितने के? 30,000, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई फाइनल। कैश में परचेज किया, कैश माइनस कर दिया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो गुड्स स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ी और क्रेडिटर की वैल्यू भी बढ़ी, तो अभी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? 180 माइनस 60 120 प्लस 90,000, उसके बाद 180, उसके बाद 30। क्लियर है भाई? 120 90 210, वहां पे 210। परचेज गुड्स फॉर कैश 60 एंड ऑन क्रेडिट चल कर चुके हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 24। अब कहता है गुड्स सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट कितने है? 24, सेल कितने में कर रहा है? 40 में। प्रॉफिट कितना आएगा अभी? 16,000। तो प्रॉफिट क्या करेगा? कैपिटल को इंक्रीज करेगा, कितना? 16,000। कैपिटल को इंक्रीज करके प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग कितनी थी भी? 24, यानी कॉस्ट कितना माइनस, स्टॉक कितना माइनस होगा? 24 का, क्योंकि स्टॉक की कॉस्ट ही हमारी 24 थी। फॉर कैश, कैश कितना है अभी? 4, ठीक है। तीन जगह इफेक्ट दिखाया हमने इस अकाउंट का, कि स्टॉक 24 का था, माइनस कर दिया, बेचा कितने में? 40 में, कैश में बेचा तो कैश में ऐड कर दिया, प्रॉफिट कितना कमाया? 16 का, वो हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। तो इक्वेशन क्या है फाइनली? 160 प्लस यहाँ पे स्टॉक माइनस हुआ है, कितने का माइनस होगा? 24 का, तो 66 में क्या आएगा? 66। यहाँ पे क्या आएगा? 196 30। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है? रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। रेंट पेड कितना है भैया? 2,000, तो है तो वो भी एक्सपेंसेस। पेड किया गया है तो कैश भी जाएगा, पेड किया है तो क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा। 5,000 का कैश पे कर दिया उसने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 का उसने पे कर दिया, 2,000 उसने पे नहीं किया, तो टोटल रेंट कितना है? 7,000। तो टोटल एक्सपेंसेस हुए कितने? 7 के हुए, चाहे पे किया चाहे ना पे किया, है तो खर्चा ही, तो इसलिए माइनस कितना करोगे? 7,000। अभी आपको बताया था कि खर्चा आउटस्टैंडिंग माइनस होता ही है कैपिटल में से, क्योंकि खर्चा खर्चा ही होता है, चाहे आज का है चाहे आपने पे किया चाहे नहीं पे किया। आप नहीं पे करोगे फिर कौन सा वो खर्चा? नहीं है, खर्चा तो रहेगा वो, ठीक है। अब उसके बाद में पे आउटस्टैंडिंग रेंट वहां से चला गया, 5 माइनस कर दिया, कैश 5 का ही गया था, खर्चे 7 के। अभी 2,000 कहाँ दिखाओगे? एक्स्ट्रा दिखाओगे। अब एक और लाइबिलिटी के फॉर्म में जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसका ये लाइबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने की? 2,000। ठीक है भाई, समझ आया क्या बोला मैंने? कि 5,000 का तो कैश दिया, वो कैश में से माइनस हो गया, बट खर्चे कितने? 7 के हैं, 5 के दिए गए हैं, 2 के नहीं दिए गए हैं, पेड नहीं किए गए। टोटल एक्सपेंसेस 7 के माइनस कर दिए, बट जो पे नहीं किए वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं तो इन फ्यूचर पे तो करोगे ही उसको, तो लाइबिलिटी साइड दिखा दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, आगे देखिए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। 16 माइनस 5 11 आएगा भैया, प्लस 66 सॉरी 160 अभी 160 माइनस 5 155 बचेगा। 160 माइनस 5 155 प्लस 66 आपके पास क्या है? वैल्यू बची स्टॉक की, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी 1989, यहाँ पे आपके पास 30, फिर आपके पास 2,000। ठीक है, आगे देखिए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50 कॉस्टिंग 38।
गुड्स सोल्ड कर दिया गया है अभी ऑन क्रेडिट 38 की कॉस्ट से, सेल कर रहे हैं हम इसको 50 में भी, प्रॉफिट कितने में बचे 12,000 के, तो 12 के तो प्रॉफिट है, वो कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। ये तो करिए कंप्लीट। ऑन क्रेडिट आया है तो डेटर्स बढ़ेंगे, गुड्स कितने का गया 38 का, तो यहाँ माइनस क्या करूंगा 38, ठीक है। अब यहाँ ये भी माइनस हो गया, अब हमारे पास नई टर्म क्या आ गई, नई टर्म आ गई डेटर्स, इसको हम बोलते हैं जो हमारे कस्टमर होते हैं जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, उसका नाम दे दिया गया डेटर्स। और कितने के डेटर बनेगी 50 के, तो उनसे कितने लेने हैं 50,000 लेने भैया, क्योंकि 38 की बेसिक कॉस्ट है हमारे लिए, तो वो क्या होगा, हमने बेचा तो कितने में भी वो 50 में, तो हम सामने वाली पार्टी से कितना लेंगे 50 ही लेंगे ना। तो देखिए भी, तो कितना आएगा आपके पास फाइनल इक्वेशन 155 का कैश है भाई, 66 माइनस 38 कितना बचेगा 28, ये आपका स्टॉक की वैल्यू है, 50,000 जो है आपके पास डेटर्स की वैल्यू है, कैपिटल की जो वैल्यू है आपके पास कितनी हो जाएगी 191 एंड 201, 2,01,000 हो जाएगा, 30 आपके पास यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू है भाई, और 2,000 आपके पास क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए, ठीक है। सैलरी पेड इन एडवांस, अभी सैलरी पे कर दी गई एडवांस में कितनी 3,000 पे कर दिया गया है, पेड वर्ड यूजर मतलब 3,000 का कैश तो जाएगा, बट खर्चा तो है ही नहीं, अभी वो खर्चा नहीं है, तो इसलिए उसको क्या लिखोगे आप एज ए एसेट्स दिखाओगे उसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हो गए आपके पास 3,000, ठीक है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी प्रीपेड का, क्योंकि टाइम से पहले आप पे कर रहे हो, आपके लिए एसेट्स है, इन फ्यूचर आप उसको दोबारा से यूज कर लो। और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गए किसके, कैश का जो बैलेंस आया 152 आ जाएगा भाई, प्लस 28 के आपके पास है स्टॉक की वैल्यू, 50 के आपके पास है डेटर्स, 3 के आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैपिटल की वैल्यू आपके पास 2,01,000 है, और जो क्रेडिटर है वो 30 के हैं भी, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो कितने के हैं 2,000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास ये चीजें, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। एक बार इसका सम करके देख लेते हैं ये चीजें बराबर आई हैं कि नहीं आई। तो 152 प्लस 28 तो 180, 180 एंड 50 130 और 230 एंड 233, तो टोटल आना चाहिए मेरे हिसाब से 233। यहाँ कितना बचे 21 प्लस 30, 231 प्लस 2 233, दोनों ही इक्वेशन बराबर हैं। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि क्या ये बराबर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 किसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी चीजें आपको जो करवाई है मैंने कि आपको बड़े आसानी से इजिली आपको ये चीजें समझ भी आ रही होंगी, कंसेप्ट आपकी थोड़ी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहा होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन वैसे इसके काफी सारे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आगे अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे तो एक क्वेश्चन इसके बड़े क्वेश्चन जो रह गए अकाउंटिंग वैसे तो 2-3 क्वेश्चन ही रह जाते हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके जो बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।